प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक विचार, समाज के बारे में, सामाजिक संरचना के बारे में, सामाजिक प्रतिमानों के बारे में, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, सामाजिक न्याय, सामाजिक विषमता, सामाजिक संरक्षण, सामाजिक व्यवस्था के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार है, क्या चिंतन है, क्या दृष्टिकोण है। तो आइए एक महत्वपूर्ण टॉपिक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक विचारों का अध्ययन करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने सामाजिक विचारों में वर्ण व्यवस्था पर गहराई से अध्ययन किया है। वो भारत की समस्त सामाजिक व्यवस्था के लिए वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हैं, वर्ण व्यवस्था को अवरोधक मानते हैं। उनका विचार था कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था से ऊंच नीच और असमानता का ह्रास हुआ है। वर्ण व्यवस्था से समाज में ऊंच नीच की भावना आई है, वर्ण व्यवस्था से समाज में असमानता आई है, वर्ण व्यवस्था से समाज में संघर्ष पैदा हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना है कि वर्ण व्यवस्था में सबसे ज़्यादा नुकसान शूद्र वर्ण को है, क्योंकि इस वर्ण को सामाजिक सत्रीकरण के निचले स्तर पर रखा गया। उन्होंने अपनी पुस्तक हु वर शूद्रराज, शूद्र कौन थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति का विनाश में हिंदू वर्ण व्यवस्था की कड़ी आलोचना एवं निंदा की। उनका कहना था कि देश में सवर्ण हिंदुओं ने अवर्ण हिंदुओं के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि वर्ण व्यवस्था के कारण सवर्ण हिंदुओं द्वारा शूद्रों को सार्वजनिक तालाबों व नदियों में पानी पीने की मनाही की गई, जबकि पशु पक्षियों को गंदा करने पर कोई भी निषेध नहीं किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं अपने जीवन में कई बार सवर्ण हिंदुओं के अत्याचारों को सहन करना पड़ा। उन्होंने स्वयं कहा, एक बार जब वे सिडनेम कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे तो उस कॉमन रूम से रखी सुराही का पानी पीने पर सवर्ण हिंदुओं ने उस सुराही को ही फोड़ दिया। बम्बई में सरकारी कॉलेज के प्राचार्य होने के बावजूद वर्ण व्यवस्था के कारण प्राध्यापकों व विद्यार्थियों ने उनकी कक्षा का बहिष्कार कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर अपने सेवा काल में भी भारत की तत्कालीन वर्ण व्यवस्था का घोर अपमान का उन्होंने सामना किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने सामाजिक चिंतन में जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था ने ही जाति व्यवस्था को जन्म दिया है। उन्होंने भारत में जातिवाद के लिए मनु को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि मनु की पुस्तक मनुस्मृति में जातिवाद को बढ़ा दिया गया। अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में सबसे जो घटिया पुस्तक है वो मनुस्मृति है, और उन्होंने सबसे पहले इस पुस्तक की होली जलाई। उन्होंने कहा कि मनु के दर्शन से ही आज हिंदू समाज पूरी तरह से विभाजित एवं संघर्षरत है। उनका विचार था कि जातिवाद के कारण हिंदू समाज में घृणा, द्वेष व वैमनस्य की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और व्हाट डिड गांधी एंड कांग्रेस डू फॉर अनटचेबल में जातिवाद के दुष्परिणामों और सुधारों का विश्लेषण किया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया है, आलोचना की है। उनका कहना है कि जातिवाद के कारण हिंदू समाज में बहुत सारी बुराइयां आई है। उन्होंने कहा कि किस तरह जातिवाद के कारण हिंदू धर्म की अवनति हुई है, असत्पुरुषों का शोषण हुआ है। उन्होंने अपनी पुस्तकों में बताया कि जातिवाद ने अस्पृश्यों से शिक्षा छीनी, संस्कार, शस्त्र परीक्षण का अधिकार छीनकर हिंदू समाज को क्षति पहुंचाई। किस तरह से हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने अस्पृश्यों के साथ पशुओं से भी क्रूर व्यवहार किया।
उन्होंने कहा कि देश में जातिवाद का उद्गम हिंदू धर्मशास्त्र है। देश के हिंदू लोग धर्मशास्त्रों को ईश्वर की रचना मानते हैं, इसलिए धर्मशास्त्रों की दिव्यता एवं पवित्रता ही देश में जातिवाद का पोषण कर रही है। उन्होंने अस्पृश्यों और दलितों का आह्वान करते हुए कहा कि कोई भी उन्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनकी पहचान अस्पृश्य के रूप में हो। डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्यों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों को शुद्ध खान पान, अच्छा रहन सहन व अच्छे उद्योग धंधे अपनाने चाहिए, तभी वो सवर्ण समाज के बीच जो है अपना एक सम्मान पा सकते हैं, समाज में आगे बढ़ने के अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज में अस्पृश्यता के अंत पर बल दिया। उनका कहना था कि छुआछूत अथवा अस्पृश्यता हिंदू समाज के लिए कलंक है। उन्होंने आजीवन अस्पृश्यता के पूर्ण अंत के लिए संघर्ष किया। उन्होंने शूद्रों के इतिहास एवं जीवन पर अपनी पुस्तक में बताया कि किस तरह हिंदुओं ने शूद्रों के साथ अमानवीय अत्याचार किए। उन्होंने बताया कि शूद्रों की वर्तमान दयनीय स्थिति के लिए हिंदू ही उत्तरदायी है। हिंदुओं ने हमेशा शूद्रों को दबाने का कार्य किया, शूद्र को हमेशा अपमान का घूंट पीना पड़ता। उन्होंने कहा कि उन्हें भी अपने जीवन में कई बार अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यों के जीवन में सुधार के लिए आजीवन संघर्ष किया। अस्पृश्यों को जल अधिकार दिलाने के लिए 1927 में उन्होंने महाड़ जल सत्याग्रह किया। उन्होंने महाड़ म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा बहिष्कृत समाज को चवदार तालाब से पानी भरने का जो निर्णय दिया, उस पर अमल करने के लिए उन्होंने जन आंदोलन किया। डॉक्टर अंबेडकर लगातार दलितों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। जल सत्याग्रह को जारी रखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में 5000 लोगों ने चवदार तालाब का मीठा पानी पिया। इस घटना के बाद सवर्ण हिंदू और अधिक उग्र और भयानक हो गए। उन्होंने निरंतर अस्पृश्यों पर मानवीय अत्याचार करने आरंभ कर दिए, लेकिन इस घटना से अस्पृश्यों में एक आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। उन्हें सार्वजनिक तालाब से जल ग्रहण करने का विश्वास पैदा हुआ। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 2 मार्च 1930 को उन्होंने आंदोलन चलाया। अक्टूबर 1935 में डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से ही अस्पृश्य नासिक मंदिर में प्रवेश करने में सफल हो गए। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यों के मान सम्मान व स्वाभिमान के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। इसलिए आज दलित या अस्पृश्य समाज उन्हें अपना मसीहा मानते हैं, भगवान मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्य समाज के कल्याण पर अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही बल दिया। सबसे पहले 1918 में उन्होंने लॉर्ड साउथबरी की अध्यक्षता में गठित मताधिकार समिति के सामने पृथक मताधिकार और जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आरक्षण की मांग की। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के सामने दलितों के स्वतंत्र अस्तित्व की मांग की, लेकिन आयोग ने डॉक्टर अंबेडकर की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन इस रिपोर्ट में अस्पृश्य व दलित समाज के लिए विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नहीं की गई। डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि यह व्यवस्था उच्च वर्ण के आधिपत्य और ब्राह्मणों के शासन को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर दलितों, अस्पृश्यों, शूद्रों के अधिकारों की लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष जारी रखते रहे। इसके लिए उन्होंने सामाजिक न्याय पर बल दिया। उनका कहना था कि देश में दलित पिछड़े समाज के लोग शताब्दियों से जातिवाद व छुआछूत का शिकार रहे हैं। हिंदू समाज में दलितों, पिछड़ों के साथ हमेशा ही अमानवीय अत्याचार होते रहे हैं। समाज में उनको हेय व घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। सवर्ण हिंदुओं ने दलितों को सार्वजनिक तालाबों और कुओं से जल प्रयोग की मनाही की।
अगर दलितों और अस्पृश्यों द्वारा इनका जल प्रयोग किया जाता है तो उनके साथ भी पशुओं से भी क्रूर व्यवहार किया जाता था, जबकि इन्हीं तालाबों एवं कुओं में पशु पक्षियों द्वारा पूरी तरह से गंदा किया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में कई बार सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ा। अस्पृश्यों एवं दलितों के सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में अनेक व्यवस्था की। भारतीय संविधान के भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 14 से 18 तक 5 प्रकार के नागरिक अधिकार भारतीय नागरिकों को उपलब्ध करवाए गए। डॉक्टर अंबेडकर न केवल शूद्र समाज के लिए बल्कि महिलाओं के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से समर्पित थे। वो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना चाहते थे। 1950 में उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में संसद से हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। हिंदू कोड बिल के मुख्य उद्देश्य थे कि जन्म के अधिकार संबंधी कानून को समाप्त किया जाए, संपत्ति पर स्त्रियों का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार होना चाहिए, विवाह विच्छेद के लिए उचित नियम होने चाहिए, अंतर जातीय विवाह को वैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। हिंदू कोड बिल महिलाओं के सशक्तिकरण में पूरी तरह से सहायक था, लेकिन अनेक बड़े हिंदू नेताओं ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि इससे हिंदू धर्म की अवनति होगी और परिणाम स्वरूप ये बिल संसद में पास न हो सका और डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून मंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के प्रतिनिधित्व पर हमेशा बल दिया। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों की तरह हर क्षेत्र में दलितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों का सम्मिलित रूप से उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं का प्रतिशत 40, मुसलमानों का 32, अनुसूचित जाति वर्ग का 20, एंग्लो इंडियन का 1%, ईसाइयों का 3% और सिखों का 4% होना चाहिए। अप्रैल 1946 में उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए स्वतंत्र मताधिकार, विधानपालिका, कार्यपालिका, सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षित स्थानों की व्यवस्था की। उन्होंने अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की। डॉक्टर अंबेडकर न केवल शूद्र समाज के लिए बल्कि श्रमिक वर्ग के भी हमेशा हितैषी रहे। श्रमिक नेता के रूप में उन्हें लंबे समय तक जाना जाता रहा। लेबर पार्टी का उन्होंने गठन किया। अनेक वर्षों तक वो श्रमिकों की बस्ती में रहे। उनके कार्यकाल में मिल श्रमिकों, खान श्रमिकों और चाय बागान में काम करने वालों के लिए बहुत सारे सुधार कार्य किए। उन्होंने खुद जाकर के उद्योग धंधों व कारखानों की जांच करते हुए और मजदूरों की दिक्कतों को समझकर जरूरी कानून पास करवाए। 1942 से 1946 तक श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक कानून बनाए। श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार, मालिक और श्रमिक तीनों प्रतिनिधियों का त्रिपक्षीय मंडल डॉक्टर अंबेडकर के ही कार्यकाल में बना। इनके नेतृत्व में श्रम विभाग की स्थायी समिति में 3 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करवाई गई। श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते व बार सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज के एकीकरण पर भी बल दिया। उनका कहना था कि हिंदू समाज की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है कि समाज में एकीकरण हो। हिंदू समाज का आपस में घुलना मिलना जरूरी है। मुंबई के समाचार पत्र ग्लोब के साथ की गई वार्ता में उन्होंने कहा कि सहभोज और सहजीवन अर्थात अंतरजातीय विवाह द्वारा अस्पृश्य समाज हिंदू समाज के साथ घुल मिल सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि हिंदू समाज को विभाजित करने में हिंदू धर्म ग्रंथों की आधारभूत भूमिका रही।
उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथों ने हिंदू समाज में सत्रीकरण को स्थापित किया और उसे बनाए रखा, इससे समाज का एकीकरण नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की कमियों बुराइयों से तंग आकर के बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म में जो है समानता स्वतंत्रता है, बौद्ध धर्म में जातिवाद नहीं है, मनुष्य मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार किया जाता है। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन भिक्षु चंद्रमणि के नेतृत्व में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करते समय उनके साथ लगभग 5 लाख लोग थे। उन्होंने 1 लाख उनमें से 1 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करके मैं हिंदू धर्म को कम से कम नुकसान करूँगा। 13 अक्टूबर 1956 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने गांधी जी को आश्वासन दिया था कि मैं हिंदू धर्म को कम से कम हानि पहुंचाने वाला मार्ग अपनाऊंगा। बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का ही अंग है। उन्होंने शूद्रों का आह्वान करते हुए कहा कि शूद्र समाज इंसानियत पाने की कोशिश कर रहा है, हमें सुविधाएं प्राप्त करने के लिए शूद्र नहीं बने रहना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समाज को सुधारने के लिए, उसके विकास के लिए एक नारा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका मानना था कि जब तक दलित व पिछड़ा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक वह अपने अधिकारों को न तो जान पाएगा और न ही उसकी रक्षा कर सकेगा। उन्होंने दलितों व पिछड़ों का आह्वान करते हुए कहा कि उनका प्राथमिक कार्य शिक्षा ग्रहण करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो उसका प्रयोग करेगा वह अवश्य ही धाड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्ति के बाद हमें संगठित होना चाहिए और जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होता तब तक हम अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकते। दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने यह नारा दिया था कि शिक्षित बनो, पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर अपना संगठन बनाओ, उसके बाद जो है अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज की एकता के लिए मनुवाद की भी आलोचना की है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा मनुवादी विचारों का विरोध किया। उन्होंने मनु को हिंदू समाज के विभाजन का जिम्मेदार ठहराया। उनका मानना था कि विश्व की यह सबसे घटिया पुस्तक है मनुस्मृति, जो हिंदू समाज में ऊंच नीच व भेदभाव की दीवार खड़ी करती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्य समाज के कुछ साधुओं के साथ मिलकर मनुस्मृति का विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। डॉक्टर अंबेडकर के इस अवसर पर घोषणा की कि अब विषमता का कानून भारत में नहीं चलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पुरोहित का काम सब जातियों के लिए खुला होना चाहिए, किसी एक विशेष जाति तक संबंधित नहीं होना चाहिए। तभी हिंदू समाज में एकता आ सकती है, तभी हिंदू समाज में संघर्ष कम हो सकता है, हिंदू समाज में ऊंच नीच की भावना कम हो सकती है, हिंदू समाज आगे बढ़ सकता है। तो आज का ये हमारा जो लेक्चर था डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों पर, सामाजिक चिंतन पर, वो भारत में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था चाहते थे, किस प्रकार की सामाजिक संरचना चाहते थे, किस प्रकार के सामाजिक प्रतिमान चाहते थे, किस प्रकार का सामाजिक दृष्टिकोण भारतीय समाज के प्रति था उनका, और भारत में एक स्वस्थ और विकसित और समतापूर्ण समाज के लिए उन्होंने जो विचार दिए, वही आज का हमारा जो है वीडियो लेक्चर का विषय था। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।